तो फैल साहब, आपने अपने लेख में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आपके मदरसे शिक्षा के विरोध का कारण क्या है? मैं मदरसों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उस सोच का विरोध कर रहा हूँ। और ये एक सामान्य बात है। भारत जो इतना बचा है, हम 5000 साल में हमारी सीमाएं सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत कम हो गई हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर का खासा हिस्सा, श्रीलंका हमसे अलग हुआ, बर्मा हमसे अलग हुआ, और सांस्कृतिक रूप से तो इंडोनेशिया और आखिर तक चले जाएगी। सारा कुछ भारतीय संस्कृति का ऐसा ऐसा नहीं है कि इसके बीच में राजा नहीं लड़ते थे, संघर्ष होते थे, मगर सांस्कृतिक एकता थी। ये सांस्कृतिकता कैसे नष्ट हुई, कैसे कम हुई? हम बहुदेव पूजक, बहुल संस्कृति वाले लोग हैं। हम कश्मीर की संस्कृति और तो कन्याकुमारी की समाज की संस्कृति भिन्न है, मगर दोनों में एक हम भावना है, कुछ मूल मुद्दे हैं जिन पर एक है कि तुम जिस देवता की पूजा कर रहे हो, तुम जिस तरह से समाज के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा अधिकार है, स्वतंत्र हो। जब तक समाज आहत न हो, तुम्हें अपनी व्यक्तिगत बात रखने का अधिकार है। इस्लाम एक विशेष प्रकार की सोच है, तौहीद है, खुदा एक है, उसकी किताब कुरान है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, ये उसकी सोच है। और बाकी चीज़ों को वो ख़त्म करता है, उनको रद्द करता है, दुनिया के दो हिस्से करता है। इस्लामी मूल टेक्स्ट में यह है कि ये दारुल इस्लाम है और दारुल हरब है। दारुल हरब का मतलब युद्ध क्षेत्र, दारुल इस्लाम वो क्षेत्र जहाँ इस्लाम है। दारुल हरब को समाप्त करके दारुल इस्लाम बनाना उसका मकसद है। इस्लाम की कल्पना ही ये है कि सारा संसार एक दिन मुसलमान हो जाएगा। वो हो नहीं पा रहा, उसके लिए लगातार स्ट्रगल है। ये हो कैसे? इसके मदद से उपकरण है, ये टूल है। किसी जैसे कोई व्यक्ति मुसलमान होता है तो यानी क्या होगा, उसका नाम मुसलमान कोई रख दिया जाएगा। फिर कोई समय आएगा जिसके बाद उसको नमाज सिखाई जाएगी, साल 6 महीने 2 4 5 साल के बाद में नमाज में पक्का हो। फिर आपके त्यौहार बंद कि आप ये त्यौहार नहीं करेंगे, आप ईद मनाएंगे, आप बकरीद करेंगे, आप पुरानी ईद करेंगे, आप रोज़े रखेंगे, अब मंदिर नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर आपकी जीवन शैली में परिवर्तन लाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी भारतीय की जो ओरिजिनल संस्कृति है उसको पोंछ के अरबी मानसिकता पर लाई जाएगी। और इसका उपकरण मदरसे हैं। ये मेरे देखे पानी के गर्म होने की तरह है। जब आप पानी गर्म होने के लिए रखते हैं तो शुरू में कुनकुना होता है, फिर गुनगुना होता है, फिर उसमें बुलबुले पड़ने लगते हैं, फिर वो खौलता है, फिर खदकता है, और उसके बाद भाप बनता है। एक्चुअल इस्लाम भाप बनने वाली स्थिति है जो वहाबियत है। और शुरुआत में इतना समय है, कई बार इस काम को होते होते सैकड़ों साल लगते हैं। जैसे राजस्थान का जो सामान्य मुसलमान है वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान की तरह कट्टर नहीं है। सामने का एक उदाहरण है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान भारत के विभाजन के मूल पापियों में हैं, उनके दादा का नाम पुंजा भाई था। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं थे, वो थे मुसलमान, मगर उसी तरह से हिंदू नाम जैसे पुंजा भाई वहाँ के थे, वैसे वर्दा भाई पुंजा भाई आज भी होते हैं, वो वैसी नाम था उनका। उसका नाम बदलकर पहली बार उस परिवार में मोहम्मद अली नाम उनका रखा गया। ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये मदरसे और उसके साथ के लोग तबलीगी जमातें करती, तो ये बेसिकली भारत से भारतीयता को पोंछकर कट्टर बनाने का षड्यंत्र है। इसका विरोध किसी भी राष्ट्रीय को करना चाहिए। लेकिन ये यही आरोप आरएसएस द्वारा संचालित विद्यालयों पर भी लगता है कि वहां पर भी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। किसी भी विद्यालय में, चाहे वो आरएसएस का हो या किसी और का हो, उसकी शिक्षा पद्धति प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। भारत में ऐसा है। किंतु अल्पसंख्यकों को यहाँ विशेषाधिकार हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी शिक्षा पद्धति तय कर सकते हैं। इसीलिए तो बवाल आता है कि हम मदरसों में कंप्यूटर आना चाहिए, मदरसों में अंग्रेजी आनी चाहिए, मदरसों में फलानी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति अपनी है। तो संघ के या और इस प्रकार के विद्यालयों से मदरसों की तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल दो भिन्न चीजें हैं, दो भिन्न भिन्न धाराएं हैं। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, क्या शिक्षा पद्धति बदलने से? मैं बात करूँ लादेन की, तो लादेन भी जो है सिविल इंजीनियर था, काफी पढ़ा लिखा था। मैंने फिर आपसे बात की, जो बात कही थी कि मदरसे उसका एक उपकरण है, मूल सोच तो इस्लामी है जो संसार को मुसलमान बनाने का सपना देखती है। ये विश्व विजय का फलसफा है जिसमें वो राष्ट्रों को मिटाना चाहती है। इस्लाम बेसिकली एंटी नेशनल ग्रुप है। ये मजेदार बात यह है कि ये भारत में है, मगर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें है। कतर और सऊदी अरब दोनों वहाबियत के लिए फंडिंग करने वाले लोग,
दोनों तेल के देश, अद्भुत संपन्नता, उसके बावजूद एक नहीं होते। 30-40 देश उस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। सीरिया, इराक, ईरान तीनों शिया बहुल देश हैं मगर एक नहीं होते। यहां भारत में आंदोलन खड़ा होता है कि खिलाफत मूवमेंट तुर्की में मुस्लिम खलीफा स्थापित हो, इसके लिए भारत से आंदोलन खड़ा होता है। ये अलग झंडा उठाए फिरते हैं। कारण इसका ये है कि भारत में जो मुसलमान बने वो बहुत कम बन पाए तुलनात्मक रूप से, क्योंकि अन्य देशों को देखें, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 10 साल में सब निपट गया। इतने प्रयासों के बावजूद, इतने अत्याचारों, इतनी हत्याओं, इतने मंदिरों को ढाने, सब प्रकार से करने के बावजूद देश का आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सबके मुसलमान जोड़ लें तो भी हिंदुओं से कम है। तो ये चीज कचोटती है। उनका इकबाल की नज्म है, वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, इकबाल हैं या नहीं, हाली हैं। वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुलजुम में अटका, नाम अम्मा में खटका, किए जिसने थे फत 4-7 समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। ये है तकलीफ कि वो दीने इलाही का बेड़ा गंगा के दहाने पे आकर डूब गया। सारी दुनिया में जिसने झंडे लहराए वो यहाँ न लहरा पाया। तो इसकी लगातार स्ट्रगल है, और मदर से उस स्ट्रगल को बढ़ाने का टूल है। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं, किसी भी राष्ट्रीय व्यक्ति को ऐसी किसी विचारधारा के विरोध में होना ही होना है, क्यों अंतपंत अंतरराष्ट्रीय विचारधारा से हमें नहीं ताल ठोकनी, हमसे ही पंजे लड़ने। तो फिर साहब आपने अपने लेख में गौ हत्या को लेकर के वेदों का वर्णन किया है, लेकिन न तो लेख में आपने वेदों की उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में बताया कि जहां पर उनका वर्णन किया गया है। देखिए, वो लेख पांचजन्य के लिए लिखा गया है। कोई किताब लिखते हैं तो हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देते हैं, किताब में हमें देना पड़ता है कि हमने ये संदर्भ कहां से लिए। पत्रकारिता में ये संदर्भ नहीं दिए जाते, किसी भी पत्रकारिता में तो संभव नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड मामला होता है। जैसे भाषा के तोड़ फोड़ को हेडिंग के संदर्भ में सारे भारत में स्वीकृति है, क्योंकि एक सीमा है, इतना बड़ा हेडिंग लगाना, ये फॉन्ट साइज रखना, उसमें आपके हिसाब से भाषा रखेंगे तो बन नहीं पाएगा, तो आके थोड़ी रख देंगे। ऐसे ही संदर्भ नहीं दिए जाते। मैं संदर्भ को बता देता हूँ। यजुर्वेद का 30वें मंडल का 18वां श्लोक मंत्र, यजुर्वेद का 13:43, अथर्ववेद का 8:3-24, आप चेक कर लें, ये उपलब्ध हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेद कहता है कि गौ हत्यारे का वध कर दीजिए इसलिए आप मार दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह ही रहा हूं कि जिस समाज के लोग हैं, कृपया समाज की मानसिकता को समझें। इस देश में जो बहुत बड़ी विप्लव हुआ है 1857, वो गौ हत्या के कारण से था, गाय की चर्बी के कारण से था। इस विप्लव में हजारों अंग्रेज, लाखों भारतीय, बची खची मुगल सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भस्म हो गई। गंभीर विषय था कूका विद्रोह, जिसमें हजारों लोग तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिए गए, गौ हत्या के कारण से था। सामने का उदाहरण 1910, 11, 12 ऐसे कोई समय है, टोहना जिला है हरियाणा में। यहाँ के एक हरफूल जाट हुए, उन्होंने वहां जो कसाई खाना था जहां गाय काटी जाती उस पर हमला किया और कसाई को मार दिया, गाय मुक्त करा दी। ऐसा 3-4 जगह हुआ। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया, फांसी दे दी गई। मुझे ही मरना है, आपको भी मरना है, बचना किसने है। हरफूल जाट मारे गए। हरफूल जाट की गांव के जो गीत गाए जाते हैं उसमें उनका जिक्र किया जाता है सम्मान के साथ। वो पूजनीय व्यक्ति बन गए। ये गौरवपूर्ण मृत्यु है। जिस समाज में ऐसे लोगों को, गौ हत्यारों को, मारने वालों को पूजा जाता हो, सम्मान किया जाता हो, आदर की दृष्टि से देखा जाता हो, उस समाज में कोई गौ हत्या कैसे कर सकता है? उसको चिंता नहीं है कि समाज, आप बोल रहे हैं कि ये मुझे एक बात पूरी करने दें। और ये हो कैसे? आप मदरसों की बात कर रहे थे, मैं उसी पर आता हूँ। अखलाक के पूर्वज अगर वो है अभी कि उसमें गौ हत्या थी या नहीं थी, बहरहाल, किंतु अखलाक के अलावा जो और घटनाएं गौ हत्या की हुई हैं, हरफूल जाट ने मारे इस तरह के लोग, उनके संदर्भ से कहना चाहूँगा, भारत के मुसलमान, ये तो तय है कि डीएनए एक है। आज से 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 12 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। यानी ये गौ रक्षा करने वाले, गौ पालने वाले लोग थे। इस परिवार के लोगों को ऐसा क्या हो गया कि वो गौ हत्या करने को उतारू हो गए?
सैकड़ों सालों तक मुस्लिम काल में बादशाहों ने हमारे मुंह में गौवंश ठूसा है मुसलमान बनाने के लिए। हमने जान दी है इसके लिए। हम गौ हत्यारों के प्राणों से और अपनी जान से लगातार खेलते आए हैं। इनमें परिवर्तन कैसे आया? ये मदरसे हैं जो सिखाते हैं कि इस्लाम चाहता है आदम से, जिसके कारण से इन धर्मांतरित हिंदुओं में ये भाव आया जो गौ के हत्यारे बन गए। ये कारण है। लेकिन देवबंद में तो उसका विरोध हुआ है, कई मौलाना मौलवी इस साथ टीवी पे आकर हर जगह आकर विरोध कर रहे हैं। आपकी बात कैसे सही मानी? नदवी मौलाना अली मियाँ बहुत बड़ा नाम है, देवबंद के मौलानाओं से बहुत बड़े नाम है, जो कहते हैं, मैं आपको मुझे पहले सूचना होती, इस प्रश्न का पता होता तो मैं रेफरेंस देता। दसों इस तरह के उदाहरण है। आखिर बाबर ने हुमायूं से कहा कि इस देश में गौकशी मत करना। क्यों कहा? चूंकि गौकशी की जा रही थी। बाबर पहला हमलावर थोड़ी था। बाबर से पहले सैकड़ों पठान लोधी यहां पर थे, वो कर रहे थे ऐसा। जितना मुगलों के नाम कहा था, मुगलों से कहीं ज्यादा जुल्म तो इन लोगों ने किए हैं। वो क्यों मना कर रहा है? वो चाहता है देश में टिकना है, और टिकना है तो यहाँ के स्थानीय लोगों से लड़ाई नहीं लेनी, झगड़ा नहीं करना, उनके दिल नहीं दुखाने। तो ये बात कहां से आ गई कि देवबंद के लोग बोल रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, मान है। आपका आरोप है मदरसों के ऊपर कि मदरसों की शिक्षा के कारण, मदरसों के विचारों के कारण भारतीयता को समाप्त करते हैं। गौ हत्या हो रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मदरसा के कारण हो रही है, मैं कह रहा हूं वो भारतीयता को मिटाते हैं। उसमें एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, विभाजन से पहले 1947 से पहले इस देश में जो कसाई खाने थे, आम लोगों की धारणा है कि मुसलमान करते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रिटिश काल में गौ मांस खाने वाले अधिक लोग अंग्रेज थे। मुसलमान इतना नहीं खाता था, अंग्रेज थे। आज भी गौकशी वशी इस तरह की बातें इसलिए हैं कि दूसरों को तकलीफ देनी है, ये मानना है कि हमने कुछ ईमान का हिस्सा है, ये कुफ्र को खत्म किया है, इसके लिए करते हैं। अन्यथा आम मुसलमान भी ये नहीं करता। एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है, अन्यथा ये नहीं होता। तो एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है, फिर सरकारी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकारी मसला नहीं है। मैं इस तरह से देश में बीफ बैन है, देश से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसको सत्यापित कौन करेगा? एक सामान्य डॉक्टर ही तो करेगा। बताया गौ का मांस है, भैंस का मांस है। अभी जो मांस जिसके बारे में ये चर्चा है कि वो उसके फ्रिज में 3 भगोनों में भरा हुआ मांस और बछड़े की खाल मिली, उसका ही रिपोर्ट आ गई कि ये मटन है। सरकार चाहे तो इसको मंगल ग्रह से लाए, वो कुछ बता दे उसका क्या है, वो तो कर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर ये बात है ना कि बिसाड़ा में किसी हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना कभी नहीं सुनी गई। अखलाक की कोई जानी दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही है कि साहब इसको मौका मिलते ही मार देंगे, ऐसा भी नहीं है। अखलाक इतना प्रतिष्ठित सावधान तो बड़ा मुस्लिम नेता तो नहीं है कि सांप्रदायिक हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उसे मार दे। पागल हो गए थे लोग रातों रात। उसके पास के गांव में जहां 4 परिवार है, वहां क्यों ना मार दिए? तो इसे मटन साबित करें आप या कुछ चूहे का मांस साबित करें, सच्चाई ये है। इसके बावजूद कि कानून ये साबित कर देगा कि मटन था, गौ मांस नहीं था। सच्चाई ये लोग भड़के, इसीलिए उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। रातों रात क्यों उसके खिलाफ हो गए? कोई तो कारण होगा। सरकार तो आपके विचारों की है, सरकार नहीं, मेरे विचार का आपने एक्सपोर्ट की बात करी तो एक्सपोर्ट एक बड़ा आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और प्रतिबंध है। कठिनाई क्या है कि गौ को भैंस के नाम पर काटने के बाद बेच दिया जाता है। लिखने वाले, हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर दवाओं में है, उनकी बस का नहीं है। ये सिस्टम तो गवर्नमेंट का सिस्टम है, निगरानी करने का विषय है। अभी पाकिस्तान में भारत को लेकर इस बात की मजाक बनाई गई कि ये बात करते हैं, बीफ बैंड की बात करते हैं, और नंबर 2 का एक्सपोर्टर भारत है। बात ठीक है, और इसमें परिवर्तन आ रहा है एक बड़े पैमाने पर। बांग्लादेश में जो भारत के बॉर्डर हैं, इसमें बूचरीज थी। बांग्लादेश के किसी मिनिस्टर का बयान आया है कि हमारे यहाँ बूचरी बंद होने के कगार पर हैं। भारत से आने वाले गौवंश का अनुपात गिरकर 20% से भी कम रह गया है, और टाइट करना पड़ेगा। होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये बहुत मानबिंदु हैं और इनका विरोध होना ही होना चाहिए। और समझिए इस बात को कि कभी किसी को तकलीफ देके आप खुश नहीं रह सकते। तो फिर सब एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि आपके लेखों के माध्यम, आपने जो अपने लेख में लिखा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम इस समय के वातावरण में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को ठेस पहुंचाई जा रही है? ये एक बहुत चालाक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस बात को समझिए,
कुछ जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, ये कानूनी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि कुछ नियम, कुछ अनुशासनों के साथ हमको स्वतंत्रता है। मैं एक दो घटनाएं बताता हूँ। भारत में ऐसा हुआ है कि इसी परिवार में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, पड़ोस में मृत्यु हो गई। जिस दिन बारात जानी, जिस समय बारात जानी, उसी दिन सुबह मृत्यु हुई। अब दोपहर में वहां से शव यात्रा जानी है। 10 बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बारात रोक दी, चढ़ात रोक दी, या किसी दूर के मंदिर से कर दी। ऐसा भी हुआ है कि लड़की की शादी है तो जिस घर की मृत्यु हुई है वो उस काम को निपटाकर स्वयं आकर खड़ा हुआ है कि मेरी बेटी की शादी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, मृत्यु के बावजूद नहीं छोड़ सकता। समाज ऐसा है, ये सामान्य मानसिकता है समाज की। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि हम कुछ भी करते फिरें। ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं स्वतंत्र हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई कुछ भी बक दूंगा, किसी को भी गाली दे दूंगा। मुझे मुक्का चलाने की स्वतंत्रता है, मगर वहीं तक जहां तक दूसरे की नाक आड़े ना आए। नाक आड़े आएगी तो खड़ हो जाएगी। इस स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का ये मतलब है कि हम अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक करें, मगर जो संविधान सामाजिक मर्यादाएं हैं उनको ध्वस्त नहीं कर सकते। मुनव्वर अन्ना जी, अभी आपने बड़ा भाई बोला, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में कोई एक, अभी आप बोल रहे थे ना दो लोग। मैं मुनव्वर साहब के बारे में और इन लोगों से, इस तरह के कई लोग हैं। नहीं सर, जो आप दोनों की वो शेयर बता रहे थे, इस तरह की बातें, ऐसा कुछ भी, अच्छा उठाइए कागज दीजिए। अतिवादिता, आपका प्रश्न अच्छा है। मुनव्वर भाई के लिए क्या कहना चाहिए? मैं मुनव्वर भाई से नहीं कहना चाहूंगा, ये उर्दू का एक सामान्य वातावरण है, तरही गजल है। ये अकबर इलाहाबादी हैं, अंग्रेज के जमाने में जज थे, सेशन जज थे। मतलब फरमाते हैं, इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा, खानाए अंग्रेज, अंग्रेज का घर, इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा, ये गिरजा घर, ये गिरजा घर, ये गिरजा। चतुराई से चर्च को गिरजाने की दुआ मांग रहे हैं। शेख ने बस्ती मस्जिद बना, मिस्मार बुतखाना किया। शेख ने मंदिर को ढाकर मस्जिद बना दी। ये तरही मिसरा, इस पर गजल कहनी है। ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं वही काफिर नहीं मुश्ताक जो इस्लाम के, जो इस्लाम के मुश्ताक नहीं है, उसके लिए उत्सुक नहीं है, वो काफिर हैं। इस तरह की बातें पीड़ा पहुंचाती हैं, नहीं करनी चाहिए, नतीजे अच्छे नहीं होते। ये ऐतिहासिक मामले हैं, आज के नहीं है, पुराने मामले हैं। जैसे मुनव्वर भाई का एक शेर, उनका, सियासत मुंह भराई की रस्म से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़े डाल देती है। आप दुश्मनियां खड़ी कर रहे हैं, इस तरह की बातें करिए। अब असलम इलाहाबादी मुसलमान ही हैं, इलाहाबाद के इनके पुराने दोस्त हैं, उनको तंग किया, उन्होंने शेर कहा है। उनको जब अवार्ड मिला, मुनव्वर और कुत्ते में नहीं है फर्क अब कोई, हुकूमत ने इन्हें भी शाही टुकड़े से नवाजा है। तो ऐसे काम क्यों करने, क्यों दुश्मनी लेनी? दूसरों भी जबान रखते हैं, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, इतना ऊंचा न बोलिए साहब, सावधान रहिए, चिंता कीजिए। दिलों को जोड़ने का काम एक तरफा नहीं होता, हम सब के पास दिल हैं, हम सब प्यार चाहते हैं। कृपया प्यार दीजिए, प्यार लो।